ओके, सो हम लोग कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, जिसमें आज हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 9। पिछले वीडियोस तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, 9 करेंगे हम लोग। 9 बोलता है आई लिमिटेड इशूड 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 रुपीज पे ही आपका चार्ज होता है प्रीमियम 20%, दैट इज 10 रुपीज से 20% विल गिव यू 2 रुपीज। तो 2 रुपीज प्रीमियम है। The amount was payable as 4 on application, 5 on allotment including 2 premium। ठीक है, तो 3 on first call। तो एक काम करते हैं, इसकी हम लोग पहले समरी बना लेते हैं छोटी सी। तो यहाँ पे आएगा आपकी कंपनी ने इशू किए हैं एज अ होल 90,000 शेयर्स, 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 इशू किए गए थे एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, दैट इज प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम। ओके, नेक्स्ट द अमाउंट वॉज पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, तो 4, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। तो यहां पे हो जाएगा आपका 3 प्लस 2, 5 रुपीज है एज अ होल, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है, तो 2 रुपीज का प्रीमियम, 3 रुपीज ऑन शेयर्स, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल। तो 4 प्लस 3 7 और 3 रुपीज ही बच रहे हैं, वो फर्स्ट कॉल पे आ गया। तो यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही इंस्टॉलमेंट्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है वन शेयर होल्डर विथ 4,000 शेयर्स। तो मिस्टर ए, जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं, इसने आपको डिडंट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इसने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। अनदर शेयर होल्डर विथ 3,000 शेयर्स, मिस्टर बी विथ 3,000 शेयर्स, इसने आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। दीज बोथ शेयर्स वर फोरफीटेड। इसके बाद इनके शेयर्स आपने कर लिए हैं फोरफीट, और जैसे ही फोरफीट कर लिया आपने, इसके बाद इनके शेयर्स सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट द रेट 7 पर शेयर। तो यहां पर आप दोनों के ही शेयर्स को साथ में रीइशू कर रहे हो फॉर ₹7। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में आपके अलग अलग रीइशू हो रहे थे, यहाँ पे इकट्ठे रीइशू हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही एंट्री होगी आपकी रीइशू की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहली एंट्री जो होती है आपकी, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट विल गिव यू 3,60,000। तो यहाँ पे आपने 3,60,000 आपके पास आ गया होगा अमाउंट। फिर यही अमाउंट आप ट्रांसफर कर देते हो, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही अमाउंट आपने ट्रांसफर कर दिया अपने शेयर कैपिटल में। तो ये हो गई आपकी पहली एंट्री, दैट इज शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की दोनों एंट्रीज कंप्लीट। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट की एंट्री जो होती है आपकी, वो होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पे क्योंकि प्रीमियम भी है, तो यहां पे आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो यहाँ पे एज अ होल 5 रुपीज चाहिए, 5 इंटू 90,000 विल गिव यू 4,50,000। तो ये आ जाएगा आपका 9 3 27, 2,70,000 एंड 1,80,000। क्लियर। नेक्स्ट फिर एंट्री होती है आपकी, हमारे पास बैंक वाली एंट्री, अमाउंट रिसीव होगा, बट यहाँ पे देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं, इसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट में हम लोग को चाहिए एज अ होल 4,50,000। यहाँ पे आपके पास अलॉटमेंट में मिस्टर ए 4,000 पे
उसने 3+2, देखिए आपके पास 3 रुपीज था शेयर का, 2 रुपीज था प्रीमियम का, आपके पास एज अ होल 5 रुपीज नहीं आ पाया होंगे। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 will give you 20,000. So Mr. A has not paid 20,000. So we must have received 4,30,000. Okay. So 4 into 5 20,000. तो यहाँ पे आ गया 4,30,000. नेक्स्ट एंट्री जो होती है आपकी वो होती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि लास्ट कॉल है आपका ये, तो ये होगा आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर capital account. So 90,000 multiplied by 3. This time we need 2,70,000 as a whole. Next entry होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share first and final call. So 2,70,000 चाहिए थे आपको, जिसमें से आपके पास फर्स्ट कॉल दो लोगों ने नहीं दिया है, मिस्टर ए 4 एंड मिस्टर बी 3,000, 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज फॉर योर फर्स्ट कॉल. So 7 3s are 21. So we have not received 21,000. So we must have received 2,49,000. So ये खत्म हो गई आपकी बेसिक 6 एंट्रीज नॉर्मल वाली. अब हम लोग को करना है फोर फीचर. देखिए क्या होता है फोर फीचर, अगर प्रीमियम पेड नहीं है तो उसकी फोर फीचर की एंट्री टोटली डिफरेंट होती है. यहाँ पे देखते हैं हम लोग फोर फीचर के वाली एंट्री प्रीमियम के साथ वाली, दैट इज ये एंट्री होती है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrears account. ये होती है आपकी forfeiture की एंट्री जब आपके पास क्वेश्चन में प्रीमियम हो और प्रीमियम अनपेड हो. ठीक है. सो यहाँ पे शेयर कैपिटल में हमेशा ही आता है आपका कॉल्ड अप. सो यहाँ पे कॉल्ड अप में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का ही अमाउंट आएगा. मतलब कि देखिए कॉल आपने किया होगा 4 + 3 + 2 + 3, मतलब आपने एज अ होल 12 रुपीज कॉल किए होंगे. दैट इज 4 + 3 7 + 3 10 तो आपने कॉल किया ही किया होगा, प्लस 2 रुपीज आपने प्रीमियम के भी कॉल किए होंगे. बट यहाँ पे आपके पास जब शेयर कैपिटल डेबिट होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू दैट इज ₹10 ही आएगा, प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा. इज दैट ओके? क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका डेबिट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया था, आपने अपनी बनाई थी इनकम, बट बिकॉज ऑफ मिस्टर ए जिसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, क्या इनकम बन पाई? वो नहीं बन पाई. तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा ताकि हम लोग जो इनकम बनाई थी उसको नलिफाई कर सकें. तो यहाँ पे आएगा अनपेड प्रीमियम. जो आपका प्रीमियम अनपेड है वही आपका डेबिट होगा. जब प्रीमियम अनपेड होता है तो ही सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे आएगा. ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मिस्टर सी की बात करें आप, अगर मिस्टर बी की बात करें, मिस्टर बी ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब इसने अलॉटमेंट दे दिया, मतलब इसने प्रीमियम भी दे दिया. तो प्रीमियम अगर दे दिया है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा. सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट होगा जब प्रीमियम पेड नहीं है. ओके. नेक्स्ट, फोर फीचर में वो अमाउंट आता है जितना आप अब तक रिसीव कर चुके. तो यहाँ पे जितना रिसीव कर चुके दैट इज दी पेड अप. दिस इज दी पेड अप
एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दिस इज योर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है तो वो अमाउंट आप फोरफीट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि फोरफीचर में डालने का मतलब है आप अपनी इनकम बना रहे हो, पर इनकम तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को ऑलरेडी बना चुके होगे। तो जब भी जैसे मिस्टर बी में आपका प्रीमियम पे हो चुका है, तो मतलब कि फोरफीट करोगे आप इसके शेयर जितना उसने आज तक पे किया, तो ही हैज पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पर अलॉटमेंट में आपको प्रीमियम को इग्नोर करना होगा, ठीक। कॉल्स एंड अरियर्स में आएगा आपका अनपेड, अनपेड अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहां पे आएगा आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक। एंट्री से और भी चीजें समझ में आ पाएंगी, ये तो मैंने लिखवा दिया बेसिक जो एक नॉर्मल एंट्री होती है। करते हैं मिस्टर ए की फोर फीचर की एंट्री। तो मिस्टर ए की जो फोर फीचर की एंट्री होगी वो होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर forfeiture account, टू calls in arrears account। तो मिस्टर ए की बात की जाए, मिस्टर ए से के पास 4000 शेयर्स, इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब आपने पूरा अमाउंट बुलवा लिया होगा, तो पूरा मतलब कि 10 रुपीज आपने बुलवा लिया होगा, तो 4000 into 10 will give you 40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना अमाउंट आता है जितना उसने प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया, तो उसने आपको अलॉटमेंट पे नहीं किया है, तो 2 रुपए का प्रीमियम उसने पे नहीं किया 4000 शेयर्स पर, तो यहां पे आ जाएगा आपका 8000 रुपीज। क्लियर? फोर फीचर में उतना आता है जितना ये पे कर चुका, तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, तो उसने पे क्या किया, सिर्फ एप्लीकेशन, तो 4 रुपीज इंटू 4000 विल गिव यू 16,000, तो ही हैज पेड 16,000, दैट इज 4000 इंटू 4 रुपीज फॉर एप्लीकेशन। जो उसने पे नहीं किया वो आएगा कॉल्स एंड अरियर्स, तो ही हैज नॉट पेड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, 3 + 2 5 + 3 8 इंटू 4000 शेयर्स, तो he has not paid 32,000, that is 4,000 into 8। देखिए अब मैंने आपको क्या क्या समझाया था, यहां पे आता है सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, तो 10 रुपीज आ गए, यहां पे आता है जितना उसने प्रीमियम पे नहीं किया, दैट इज 2 रुपीज, तो 8,000 आ गया, यहां पे आता है जितना वो पे कर चुका आज तक एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ पे प्रीमियम था भी नहीं, तो ये आ गया आपका पेड अप 16,000। यहां पे आता है अनपेड इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो उसने क्या क्या पे नहीं किया, 3 + 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 + 3 8, 8 4 = 32। अभी क्लियर है? ओके, ठीक है। अब मिस्टर बी के फोरफीट करेंगे हम लोग शेयर्स। बी के फोर फीचर में सेम एंट्री फिर से होगी, बट इस बार मिस्टर बी ने आपको प्रीमियम पे कर दिया है। ये मालूम कैसे पड़ा? देखिए यहां पे अगर उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, तो मतलब उसने सिर्फ 3 रुपीज पे नहीं किए, मतलब उसने अलॉटमेंट पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया मतलब उसने प्रीमियम भी पे कर दिया, ठीक है। तो प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको तभी डेबिट करना होता है जब अनपेड हो प्रीमियम, तो यहां पे तो अनपेड है ही नहीं, तो जब भी आपके पास प्रीमियम पेड हो जाता है, इस चीज को याद रखेंगे, अगर प्रीमियम बाय चांस पे कर देता है शेयर होल्डर, अगर प्रीमियम पेड होता है, तो आप इग्नोर करते हो प्रीमियम एज इफ देयर वाज नो प्रीमियम इन द क्वेश्चन, क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी अपनी इनकम बना ली होगी, आपके पास अमाउंट आ भी गया होगा, तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर forfeiture account, टू calls in arrears account। सो शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो यहाँ पे 10 रुपीज ही होगा वो हमेशा, तो 3,000 into 10 will give you how much, 30,000। अपार्ट फ्रॉम दैट फोरफीचर में कितना आएगा, जितना पे हो चुका, तो पे उसने किया है 4 + 3 + 2, बट यहीं पे वो काम आएगा, पेड अप
एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, आपको प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना है, इसको आपको इग्नोर करना है। सो यहाँ पे सिर्फ होगा 4+3, तो 7 × 3 तो ये हो जाएगा 21,000। सो 3,000 × 7। ओके, नेक्स्ट कॉल्स एंड अरियर्स में आएगा जितना उसने पे नहीं किया 3,000 × 3 9,000। आई होप ये पूरा क्लियर है आपको। अगर इतना क्लियर है तो ये हो गई आपकी फोर फीचर की मिस्टर ए एंड मिस्टर बी व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड एंड व्हेन प्रीमियम इज पेड। ओके, तो यहां पे सिंपली इग्नोर करना है, मानना है कि क्वेश्चन में था ही नहीं प्रीमियम, तो आप इजीली कर पाओगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं एज अ होल, तो रीइश्यू की एंट्री हम लोग कर चुके हैं। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप रीइश्यू कर रहे हो 7 पे, देखिए 10 रुपीज का शेयर है, 12 का शेयर नहीं है, 10 का शेयर है, 7 पे रीइश्यू कर रहे हो, तो यू दैट मीन्स यू आर गिविंग अ डिस्काउंट, जिसको आप निकालते हो अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, और ये हो जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक पे कितना आएगा 7 रुपीज इंटू एज अ होल दोनों के शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, तो 4+3 7,000, 7 7 49,000। सो आपने इसको रीइश्यू कर दिया है 49,000 पे, 7,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 7, 10 का शेयर साथ में बेचा, 3 का डिस्काउंट, 3 × 7,000 21,000, तो 7,000 शेयर्स पे 3 रुपए का डिस्काउंट, और यहाँ पे आ जाएगा 70,000, दैट इज 7,000 × 10। क्लियर, खत्म। अब इसके बाद लास्ट एंट्री होती है आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये आपको बताया है मैंने, यहाँ पे वो अमाउंट आता है जितना आपने फॉरफीट किया माइनस जितने का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से, मिस्टर ए से आपने फॉरफीट किए थे 16,000 रुपीज, प्लस मिस्टर बी से आपने फॉरफीट किए थे 21,000 रुपीज। अल्टीमेटली आपने 37,000 रुपीज फॉरफीट किए थे। इस 37,000 में से आपने डिस्काउंट दे दिया 21,000 रुपीज का, तो 37,000 माइनस 21,000 का आपने डिस्काउंट दिया। मैंने बताया था ये चीज, जितना आपने क्रेडिट किया है फॉरफीचर में माइनस जितना डेबिट किया वो माइनस हो गया, अमाउंट बचेगा, वही अमाउंट ट्रांसफर होता है, तो ये आ जाएगा आपका 16,000। तो 16,000 विल बी अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू योर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 as well. This was question number 9. Yes, this was question number 9. Okay. I hope finally this is everything is clear. देख लेते हैं एक बार। पहले हम लोगों ने 6 एंट्रीज करी, 3 इंस्टॉलमेंट्स थे, हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होती हैं। कॉल्स एंड अरियर्स आ गया, प्रीमियम भी आ गया। प्रीमियम के साथ फॉरफीचर होता है तो प्रीमियम को आप डेबिट करते हो, और अगर प्रीमियम पेड होता है तो आप प्रीमियम को इग्नोर करते हो। इसके बाद आपने फॉरफीचर के बाद रीइश्यू कर दिया, इकट्ठा रीइश्यू हो गया, डिस्काउंट जितना दिया फॉरफीचर से माइनस कर दिया, जितना बचा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। Thank you so much for watching. We'll see you in the next class, next video, question number 10th.